अभी के समय में चाहे कोई भी माता पिता हो, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर, हर माँ बाप दिन रात मेहनत कर रहा है अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि उसका बच्चा पढ़ लिख करके और इस समाज में एक सभ्य व्यक्ति बन सके, अच्छे और बुरे की पहचान कर सकें। हमारा देश भारत इस वक्त काफ़ी हद तक शिक्षित भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमारे सामने ऐसी ऐसी खबरें निकल के आती हैं जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद हमारे खुद के ही आंखों और कानों पे यकीन नहीं होता है। आज की कहानी में भी एक महिला के साथ में ऐसी दरिंदगी की जाती है जिसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज भी हमारे समाज में कैसे कैसे दरिंदे भरे पड़े हुए हैं और ऐसे दरिंदों को हमारे समाज में कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला बरेली और इसी बरेली का एक थाना लगता है बिस्तारगंज। बात कर रहा हूं मैं 19 सितंबर 2022 की। बिस्तारगंज के ही एक गांव में एक महिला जिसका नाम है पार्वती देवी, जो कि नाम बदला हुआ है, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो 3 महीने की गर्भवती होती है। पार्वती देवी दोपहर के समय अपने खेतों में जाती है किसी काम के लिए, पर इसकी खबर वो अपने घर परिवार वालों को दे करके जाती है। लेकिन पार्वती देवी जब शाम तक घर वापस नहीं आती है तो उसके घर वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। पार्वती देवी की सास उसे ढूंढने के लिए खेतों में जाती है। जब उसकी सास खेतों में जाती है और पार्वती को जब देखती है तो उसे देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि पार्वती वहाँ खेतों में काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी। उसकी सास तुरंत चीखना चिल्लाना शुरू करती है। गांव के कुछ लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं और तुरंत ही पार्वती देवी को उठा करके वहां से नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल जब पहुंचती है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो डॉक्टर तुरंत ही जवाब देते हैं कि पार्वती के साथ में गैंग रेप किया गया है और इसके पेट में जो 3 महीने का बच्चा पल रहा था उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है। जब ये खबर घर वाले सुनते हैं, गांव वाले सुनते हैं, हर कोई हैरान परेशान हो जाता है। जब इसकी पूछताछ पार्वती से की जाती है कि ये हैवानियत उसके साथ में किसने किया है, तो पार्वती कहती है कि उन्हीं के गांव के 3 ऐसे लोग हैं जो गांव के काफ़ी दबंग टाइप के हैं। सास उसकी इतने गुस्से में हो जाती है कि जब पार्वती का अबॉर्शन किया जाता है तो उसके शव को एक पन्नी में रख कर, एक थैले में रख करके और तुरंत उसे ले करके और बिस्तारगंज थाने में पहुँच जाती है। जब उसकी सास उस थैले को लेकर के बिस्तारगंज थाने में पहुंचती है तो बिस्तारगंज के एसपी राजकुमार अग्रवाल उसके सास को इस हालत में देख करके हर कोई भौंचक्का रह जाता है। जितने भी अधिकारी होते हैं सब के सब हैरान परेशान हो जाते हैं। जब एसपी राजकुमार अग्रवाल इसके बारे में पूछताछ करते हैं तो उसकी सास पूरी कहानी बताती है कि उसके बहू पार्वती देवी के साथ में क्या क्या हुआ है। एसपी राजकुमार अग्रवाल उसके सास के तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और इसकी फिर पूछताछ करने के लिए उसके गांव में पहुंचते हैं। जब गांव में पहुंचते हैं और गांव वालों से पूछताछ करते हैं तो एक ऐसी खबर निकल के आती है जिससे सुनने के बाद हर कोई हैरान परेशान हो जाता है। गांव वाले बताते हैं कि साहब, आज 19 सितंबर से जस्ट एक दिन पहले 18 सितंबर को इन्हीं दबंग लोगों से पार्वती देवी के घर परिवार वालों को झगड़ा हुआ था। झगड़ा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि पार्वती देवी के घर परिवार वालों ने उनके खेतों से कुछ उड़द का दाल या कुछ मूंग का दाल तोड़ने की कोशिश किया था। इस वजह से उस दबंग लोगों ने इनके साथ में काफ़ी मार पिटाई किया था। इस बात को लेकर के गांव में पंचायती भी बिठाई गई थी, सबको समझा बुझा करके और इस मामला को रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये दबंग टाइप लोग इसकी घात में बैठे हुए थे और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये कर्म किया है। वाकई में दोस्तों, जब ये छोटी सी बात पुलिस वालों को गाँव वाले बताते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं होता कि मात्र इतनी सी छोटी सी बातों के लिए ये गाँव के दबंग टाइप लोग इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले पार्वती से पूछताछ करते हैं तो पार्वती भी सेम यही बात करती है कि जब मैं खेतों में गई थी तो वहाँ पे वो तीनों पहले से ही बैठे हुए थे। जब वो तीनों देखे कि मैं यहाँ पे अकेली आई हूँ, वो तीनों आपस में यही बातचीत कर रहे थे कि कल इन लोगों ने हमें समाज में, पंचायत में बिठा करके और हमारा सर नीचा कर दिया है, आज मौका है, हम छोड़ेंगे नहीं। और फिर तीनों ने मिल करके पार्वती के साथ में इस दरिंदगी के साथ में दुष्कर्म करते हैं कि जब वो रोती है, चीखती है और चिल्लाती है तो उसके मुंह को दबा देते हैं। इतना काफ़ी प्रताड़ित करके उसके साथ में ये वारदात देते हैं कि उसका मुंह दबाने की वजह से उसके पेट में पल रहे 3 महीने के बच्चे की वहीं पे मौत हो जाती है और पार्वती भी बेहोश की हालत में हो जाती है। फिर वो तीनों दरिंदे उसको उसी हालत में वहीं पे छोड़ करके और वहाँ से फरार हो जाते हैं।
वाकई में दोस्तों, जब पार्वती पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। विस्तारगंज थाना के एसपी राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, हम तीनों की तलाशी कर रहे हैं। फिलहाल ये तीनों आरोपी रडार से बाहर हो चुके हैं, फरार हो चुके हैं। लेकिन विस्तारगंज थाने के एसपी राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि हम किसी भी कीमत पे एक भी आरोपी को बख्शेंगे नहीं। दोस्तों, आज नहीं तो कल वो आरोपी पकड़े ही जाएंगे। लेकिन मेरा सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से एक सवाल है कि क्या ऐसे दरिंदों की हमारे समाज में कोई ज़रूरत है? अगर ऐसे दरिंदे कोई भी दरिंदगी करते हैं तो हमें इनका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए, वरना हमारा समाज, हमारे समाज में हमारा ही परिवार किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं रह पाएगा। भले ही कानून कितनी भी सख्त तरीके से अपना कार्रवाई करें, इनको सज़ा दिला दे, लेकिन इनको इंसानियत सिखाना ज़रूरी है, जो कि हर व्यक्ति अपने माँ बाप, अपने घर परिवार वालों को एक सही तरीके से रास्ता सिखाने की कोशिश करें। अगर बड़े ही गलती कर बैठेंगे तो बताइए छोटे वाले कौन से रास्ते पे चलेंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना है। बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहें और ऐसे हैवानों को पहचानने की तुरंत कोशिश करें ताकि आपका परिवार भी सुरक्षित रह सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।